ओके। तो आज हम जानेंगे कि लाइटिंग का किसी भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या वैल्यू है। थ्री पॉइंट लाइटिंग, सिंगल लाइटिंग क्या है, मतलब क्यों यूज़ किए जाते हैं लाइटिंग को, मतलब ये पर्टिकुलर डेफिनेशंस अलग अलग तरह के लाइटिंग के लिए क्यों दिए गए हैं। थ्री पॉइंट लाइटिंग क्यों यूज़ करते हैं, फिर सिंगल लाइट से किस तरह से हम कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो मैंने एक कैरेक्टर डाउनलोड किया है मिक्सामो से। मिक्सामो एक वेबसाइट है जहाँ से आप फ्री के कैरेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हो या कैरेक्टर्स के एनिमेशंस भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है कि किस तरह का आपको एनिमेशन चाहिए। उस तरह का फिर आपको मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं बस अभी बता दे रहा हूँ कि ये बेसिकली है क्या, अडोबी का है मिक्सामो। तो मैंने वहाँ से ये कैरेक्टर डाउनलोड किया। बैठने का पार्ट ये मैंने अभी बनाया है खाने के लिए, कि मतलब मैं इस कैरेक्टर को प्रॉपर वे में, मतलब मैं कैसे इस पे लाइट दिखा सकता हूँ और दिखाना रहा तो मैं सबसे पहले मैं अब क्या करूँगा, एक स्टेज क्रिएट करूँगा। जो स्टेज मेरे को एक पर्टिकुलर पाथ दे देगा कि वहाँ तक मैं लाइट सेट कर सकता हूँ। कैसे कैसे मैं लाइट सेट करूँगा, तो मैं सबसे पहले एक प्लेन क्रिएट करूँगा। अगर आप कभी भी स्टूडियो वगैरह में आप काम किए होंगे तो आप जानते होंगे कि कुछ इस तरह का पीछे में बैकग्राउंड होता है। इस तरह का बैकग्राउंड देखते हो तो ग्रीन स्क्रीन वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ताकि कैरेक्टर को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के हिसाब से हम ब्लेंड कर सकें। तो मैं उतना अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी बस मैं इतना जाऊंगा कि मैं आपको एक बेसिक बता सकूं कि मतलब मेरे को लाइटिंग का बेसिक्स क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं एक कैमरा ऐड कर लेता हूं। तो यहाँ से कैमरा शिफ्ट ए, कैमरा 0, अब एन प्रेस करके मैं व्यू पोर्ट में जाऊंगा और कैमरा टू व्यू। तो जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूंगा वैसे वैसे ये कैमरा उस कैरेक्टर को जैसे मैं फिट करना चाहूँ वैसे फिट कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले कैमरा को सामने प्लेस करता हूँ इस कैरेक्टर के सामने। मैं कुछ इस तरह से मैंने कैमरा को प्लेस कर दिया। अब एन प्रेस कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, साइड का बार ओपन कर लेता हूँ। ये मेन मेरा कैमरा व्यू रहेगा। तो इस व्यू के साथ मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, बस इस व्यू में बस तभी देखूंगा जब मेरे लाइटिंग का आपको दिखाना रहा, तो वरना मैं अगर कुछ भी काम करूँगा तो इस साइड काम करूँगा। इस व्यू में सिर्फ मैं कैमरा लाइटिंग के दिखाऊंगा कि लाइटिंग कैसा दिखेगा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ा। तो पहले तो मैं सीन और लाइट को ऑफ कर देता हूँ। सारे ऑफ हो गए। अब इसको सीन को ब्लैक कर दूंगा। ये ग्रे है, इसको प्रॉपर ब्लैक। अभी यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, टोटली ब्लैक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं 0 दबा के यहाँ से हट गया। अभी बट मेरा कैरेक्टर है यहाँ पे, अभी दिख नहीं रहा। अब धीरे धीरे मैं क्या करूँगा, एक एक लाइट के बारे में बताऊंगा कि एक एक लाइट कैसे काम करता है। तो सबसे पहले सिंगल लाइटिंग कैसे काम करता है। तो मैं एक लेता हूँ, एरिया लाइट यूज़ करूँगा फिलहाल। तो यहाँ पे ये हो गया एरिया लाइट। ये पर्टिकुलर एक एरिया पे, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये एक पर्टिकुलर एरिया पे लाइट एमिट करता है इंस्टेड ऑफ स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या करता है, हमें जैसे हमारा ये कैरेक्टर है, हमें सिर्फ इसी पे हमें अपना सारा लाइट चाहिए, तो उसके लिए हम स्पॉट लाइट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं स्पॉट लाइट को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये रहा मेरा स्पॉट लाइट। जैसे आपने देखा होगा, अगर कभी आप सर्कस या थिएटर्स वगैरह में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि इस तरह से कुछ लाइट्स होते हैं। जो स्पॉट लाइट को हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, जैसे मेरे को अपने फेस पे ही सिर्फ फोकस करना है, आसपास के सराउंडिंग से मतलब नहीं है, तो उस टाइम पे हम स्पॉटलाइट को यूज़ करते हैं। स्पॉटलाइट का एक्चुअल नाम में ही इसका आंसर है कि स्पॉटलाइट इसे क्यों बोलते हैं। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर इंसान को या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही सिर्फ फोकस करना है, तब हम स्पॉटलाइट को यूज़ करते हैं। स्पॉटलाइट का मतलब ही है कि इसका एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ताल्लुकात है। अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही टारगेट करना, उसके आसपास के बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमें चाहिए और एरिया पे हमें लाइट डालना है, तो उसके लिए स्पॉटलाइट यूज़ करते हैं। एरिया लाइट उस ऑब्जेक्ट पे तो लाइट डालेगा, प्लस आसपास का जो एरिया होगा उस पे भी लाइट डालेगा। तो ऐसे मैं धीरे धीरे लाइट्स के बारे में बताऊंगा। पहले तो स्पॉटलाइट से स्टार्ट करते हैं। स्पॉटलाइट का
स्पॉटलाइट जैसे आप किसी कॉमेडी शो में जाते होगे या फिर कुछ भी इंटरटेनमेंट पर्पस के होगे या फिर कोई भी कॉमेडी ड्रामा या नाइट शो वैसा कुछ आप देखते होगे, तो उसमें आप ये ज़रूर देखते होगे कि मतलब इस तरह का कुछ इफेक्ट मतलब कॉमेडियंस या वो लोग यूज़ कर, जैसे कि ऐसा कुछ पहले के टाइम पे इस तरह की चीज़ें बहुत चला करती थी। सिंगल लाइट और पूरा बैकग्राउंड डार्क रहेगा, बस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है मेरे को, तो यहाँ पे बस एक सिंगल सा स्पॉटलाइट चाहिए और बाकी अपना काम कर रहा है ये। तो स्पॉटलाइट में यही है, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए है। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे अगर पर्टिकुलरली फोकस करने के लिए अगर आप देखो तो स्पॉटलाइट बेस्ट है। ये आप स्टैंड अप कॉमेडीज़ में देख सकते हो, मैक्सिमम चांस अभी के मॉडर्न वर्ल्ड में स्टैंड अप कॉमेडीज़ में देख सकते हो, या फिर अगर आप 90s के हॉलीवुड फ़ैन हो तो उसमें ज़्यादातर टाइम पे कॉमेडीज़ हो गए या सिटकॉम टाइप के में ऐसे लाइट्स यूज़ होते थे, डार्क बैकग्राउंड, सिंगल लाइट एंड जो कैरेक्टर है हमारा वो। तो कुछ इस तरह का होता है हमारा स्पॉटलाइट, और सामने ऑडियंस बैठी। तो स्पॉटलाइट का मेन यूज़ ये है। अब एरिया लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये प्रॉपर मैंने डिलीट कर दिया, अब मैं एरिया लाइट यूज़ करूँगा। एरिया लाइट का क्या काम है, ये जितना छोटा होगा उतना एक पर्टिकुलर एरिया पे ये अपना लाइट एमिट करेगा। अगर जैसे मेरा पावर कम है, मतलब एरिया लाइट का पावर 10 वाट है, तो अगर ज़मीन के जितना नज़दीक रहेगा बस उतना ही दूर में वो ये करेगा, लाइट अपना फैला पाएगा। जितना ऊपर जाते जाएगा उसको आसपास के में अगर कुछ होगा तो उन्हीं पे लाइट्स। एरिया लाइट का बेसिकली यूज़ ये है कि वो किसी पर्टिकुलर पार्ट पे फोकस नहीं करता है कि मेरे को बस इस पार्ट पे ही लाइट चाहिए, वो आसपास के सारे बैकग्राउंड पे भी लाइट डाल देता है। लाइट पावर ज़्यादा होना चाहिए और साइज लाइट का जो ये एरिया लाइट का जो साइज है ये लार्ज होना चाहिए और पावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये फिर डिटरमाइन करता है कि कौन से पार्ट्स पे लाइट्स जाएंगे। जैसे कि अभी मेरा 10 वॉट्स पे पावर है, तो इसलिए कुछ कुछ ही चीज़ें आपको दिख रही होंगी, जैसे कैरेक्टर का हेड, और बहुत लिमिटेड लाइट में एकदम बहुत लग रहा है कि क्या है, मतलब मिस्टीरियस चीज़ है। तो अभी लाइटिंग का मैं मतलब भी बताऊंगा कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिंगल लाइट को यूज़ करके भी कितने मेजर चीज़ें दिखाई जाती हैं। जैसे अभी तो मैं अगर 100 पे कर दूं इसे, तो ये रहा कुछ मेरा स्पॉटलाइट के जैसा नहीं है। अब इसमें हम देख रहे हैं ये स्पॉटलाइट की तरह काम नहीं कर रहा है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे फोकस कर रहा है, बल्कि ये एरिया लाइट ये आसपास में ये लैंप का जो ऊपर वाला पार्ट है इसके आसपास में तक में जो भी एरिया में लाइट पहुंच सकता है वो पहुंचाएगा लाइट, जो कुछ भी एरिया में लाइट होगा। अब इसका इंटेंसिटी जितना लो रखते हैं ना हम, अब मैं धीरे धीरे बताना शुरू करता हूँ कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाइटिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट किए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये सिंगल लाइटिंग में ये लाइट कब काम आता है, तो ये सिंगल लाइटिंग में एरिया लाइट जो ये यूज़ किया गया है, जो मैंने अभी यूज़ किया गया है, ये हाइट पे है और जहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइट आ रहा है। और जिस तरह से मेरा कैरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, इसको देख के अगर मैं कैमरा व्यू से देखूँ तो ये थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जेल में है या फिर कुछ ऐसा ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए सिर्फ इसके टॉप पे लाइट दिया जाता है ताकि नीचे में शैडोज पड़े, बॉडीज पे शैडोज पड़े, और कुछ ड्रामेटिक टाइप इफेक्ट हमें अगर किसी मूवी में दिखाना, लाइक डिटेक्टिव मूवीज में दिखाते हैं कि हमारे सामने क्रिमिनल बैठा होता है और पुलिस बैठा होता है, पुलिस जांच पड़ताल करता है क्रिमिनल से, तो सिर्फ उसके ऊपर से लाइट आता है, सिर्फ पुलिस के सिर पे या चोर के सिर पे या दोनों के सिर पे सिर्फ एक लाइट रहता है और बात करते हैं। तो वो उस टाइप के टाइम पे ऐसा सिंगल लाइट का यूज होता है। या फिर कुछ ऐसा सीरियस दिखाना, एकदम ड्रामेटिक सीरियस, मैं एग्जांपल साइड में अगर आपको शो हो रहे होंगे तो ऐसा कुछ सीन क्रिएट करना रहा मेरे को ड्रामेटिक वे में कि सस्पेंस जिससे बना रहे, तो उस टाइम पे हम सिंगल लाइट का यूज़ करते हैं और ये लाइट इस कैरेक्टर पे फॉल कर रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही फील हो रहा है कि हाँ कुछ तो इस कैरेक्टर के साथ गलत हुआ है या कुछ डिप्रेशन या एंग्जाइटी में है या कुछ वैसा, आपको हल्का सा भी वाइब आ रहा होगा क्योंकि
इसका शैडोज और लाइटिंग जिस तरह से की इस पे अभी मैंने करा है, हल्का सा डिप्रेस टाइप या सस्पेंस टाइप का इस पे से वाइब आता है। तो ये कुछ ऐसा सिंगल लाइट का कमाल है। अब सिंगल लाइट से सिर्फ ये पर्टिकुलर सीन नहीं होता है, अब सिंगल लाइट को भी हम अलग अलग मैं अभी कैटेगरी में बताऊंगा कि कैसे सिंगल लाइट को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो एक तो ये हो गया। पहले तो मैं इस सीन को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं कुछ कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँ। अब जैसे मेरा ये काम हो गया इधर का, तो अब मैं अगर बताऊं इसे और किस किस सिर्फ सिंगल लाइट के थ्रू हम, और ये एक एरिया लाइट या सिंगल लाइट को यूज करके हम और कितने तरह के सिनेमैटिक शॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मैं दो कैटेगरी में बांटू। एक होगा सस्पेंस, एक होगा रिवील। तो सस्पेंस और रिवील में डिफरेंस क्या है वो मैं अभी बताता हूँ। ये मेरा कैमरा व्यू में है। अगर लाइट, मेरा ये जो लाइट है ये पीछे के साइड हो, हमारे कैरेक्टर के पीछे साइड से हमारे कैरेक्टर के ऊपर पड़े, तो ये थोड़ा सस्पेंस टाइप में आएगा, सस्पेंस टाइप की कैटेगरी में। कुछ ऐसे अगर मेरे कैरेक्टर पे पड़ेगा ये लाइट, कुछ इस तरह से अगर मेरे कैरेक्टर पे ये लाइट पड़ता है ना, तो ये थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करता है कि ये सामने कुछ तो है, ये जो कैरेक्टर है कौन है, मतलब मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप कोई भी मूवी देखते हो तो उसमें अचानक से कोई अगर सुपर हीरो या किसी सुपर विलन का एंट्री कराना रहा, सारे लाइट्स कुछ भी सामने में नहीं रहते हैं। किसी भी हीरो या विलन का जब फर्स्ट एंट्री होता है तो उसके पीछे में लाइट होता है जो उसके हेड को और शोल्डर्स को सिर्फ लाइट देता है, ताकि सस्पेंस बना रहे कि ये कौन है, हीरो है, विलेन है, क्या है, और ये कैरेक्टर पे हम फोकस कर सकें कि ऐसा क्या है इस कैरेक्टर में जो मतलब थोड़ा अच्छा वाइब दे रहा है। तो अभी जैसे मैं, अगर आप ये कैमरा व्यू में देख रहे हो, इस साइड को मत देखना क्योंकि मैं इस साइड को भी आप देखो ताकि आप अच्छे से एंगल्स को समझ जाओ कि लाइट का एंगल कैसा रखने पे कैसा शॉट मिलता है। तो ये लाइट यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर बैठा हुआ है, ये वाला कैरेक्टर, इसके पीछे में लाइट है, इसके पीछे साइड में लाइट है यहाँ पे, और उसके पीछे से इसके हेड पे और शोल्डर्स पे पड़ रहा है, जिसके कारण एक मिस्टीरियस टाइप का फील हो रहा है। तो इसको मैं सस्पेंस कैटेगरी में डालता हूँ। सस्पेंस कैटेगरी बेसिकली वो कैटेगरी होती है जिसमें हमारा कोई भी कैरेक्टर पे हम एकदम फोकस दे देते हैं कि मतलब इसमें कुछ तो बात है भाई, ये मतलब इस तरह से, जिस तरह से इस पर लाइटिंग डाला गया, इफेक्ट्स डाले गए, कुछ तो बात है इस कैरेक्टर में जो आगे इन फ्यूचर कुछ तो करने वाला है ये बंदा। तो ये हो गया सस्पेंस में। ये सिर्फ सिंगल लाइट से ही सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी मैंने एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं डाले, सिर्फ सिंगल लाइट से अपने पीछे कितना बैक स्टोरी बता पा रहा है आप देख सकते हो। मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, जस्ट एक डमी बैठा बैठा हुआ है एक चेयर पे, एंड एक जस्ट एक लाइट है। अब इससे आप देखो मैंने पूरे एक मतलब एक ब्रीफ बना दिया कि मतलब एक सिंगल लाइट से को डाल के एक पूरा स्टोरी कैसे क्रिएट हो सकता। और ये एक्चुअली अगर आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद से अगर आप कोई भी ऐसा सस्पेंस या थ्रिलर मूवी देखोगे ना, तो उसमें आप ये बात नोटिस करना, कोई भी हीरो या विलेन या कोई भी एनिमी कुछ भी किसी भी का भी एंट्री होगा ना, और अगर उसको सस्पेंस कैटेगरी में डाला गया तो सामने का पार्ट उसका डार्क रखा जाएगा ताकि ऑडियंस एकदम फोकस करे उस कैरेक्टर पे, और लाइट पीछे से आएगा कि हाँ बंदे का बॉडी अच्छा है, सही है, ठीक है, फोकस हमें रखना है कि कुछ तो होने वाला, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, तब ये सस्पेंस की कैटेगरी में आता है। तो अभी मेरा कैरेक्टर कुछ ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे मैं इसे नज़दीक लाता जाऊंगा, अब जैसे ये इसके टॉप पे है, ये इसके एकदम टॉप पे है अभी, ठीक है। अभी भी लाइट लाइट को अगर आप देखो तो लाइट टेढ़ा जा रहा है, कैरेक्टर मेरा ठीक इसके नीचे है बट लाइट टेढ़ा जा रहा है। अभी भी बहुत कुछ ये कहता है। ये जो कैमरा व्यू में आप देख रहे हो, मतलब ये तो कैमरा व्यू नहीं है, ये मेरा, मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि यहाँ पे मेरा लाइट है और यहाँ कैरेक्टर है। लाइट इसके नीचे पड़ रहा है, कैरेक्टर के नीचे लाइट इसके नीचे पड़ रहा है, ठीक है। बट लाइट का डायरेक्शन इस साइड है, लाइट का डायरेक्शन इस साइड है और मेरा लाइट इधर भी पड़ रहा है। इसके पीछे भी अलग रीज़न है। अगर मैं इसे रोटेट करके इसके ऊपर डाल दूं तब तो ये सस्पेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, ये सस्पेंस में है।
ऐसे रखूं तो भी हल्का सस्पेंस, मतलब इसका अगर ये पार्ट पूरा दिख रहा है ना, ऊपर से पूरा आर्म्स तक पड़ रहा है, नीचे कुछ नहीं है, तो ये अभी भी एक तरह का, मैं अगर बताऊं तो ये एक डार्क कैरेक्टर टाइप का आपको फील हो रहा होगा कि लाइक एकदम डिप्रेशन में है, या फिर वैसा कुछ फील हो रहा होगा आपको इसमें से। तो एक सिंगल लाइट कितना कुछ स्टोरी कह जाता है वो, जस्ट ये कुछ भी नहीं है, कोई ना तो इस में डिटेल है ना ही कुछ, बट जब आप एक सिंगल लाइट भी डाल दो ना, जस्ट एक सिंगल लाइट, और वो भी सही डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं कि गलत डायरेक्शन में डाल दिए और फिर सोच रहे हैं कि ये क्या स्टोरी बता रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। आपको उस एंगल पे रखना पड़ेगा जो स्टोरी अपने दिमाग में बना रहे हो ना, उस हिसाब से सोचो कि आप लाइटिंग कैसा, आपका लाइटिंग कैसा होगा। आप अगर सस्पेंस टाइप का स्टोरी बना रहे हो अपने दिमाग में, तो अगर सस्पेंस टाइप का स्टोरी में लाइट को पीछे रखो या फिर लाइट को हेड पे रखो ताकि शैडोज नीचे के साइड पड़े या फिर शैडोज आगे के साइड पड़े, ताकि जो जब मैं आपके वीडियो को देखूं या फोटो को देखूं तो मेरे को लगे कि हाँ, इस जो ऑब्जेक्ट है या इस कैरेक्टर में, इसके अंदर कुछ तो हो रहा है, इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, कुछ शैतानी दिमाग है या फिर कुछ डिप्रेशन में है ये, लाइक हाँ, अगर डिप्रेशन वाइज देखें तो ये व्यू है, कैमरा व्यू यहाँ पे, ये बेस्ट व्यू है। अगर डिप्रेशन व्यू में दिखाना है या बंदा सुसाइड करने वाला है वैसा अगर दिखाना है तो ये बेस्ट लाइटिंग सीन है। कैमरा यहाँ पे है मेरा, कैमरा इस साइड से कैरेक्टर फोकस कर रहा है, लाइट मेरा नीचे आ रहा है, मेरा कुछ भी मतलब ये वाला पार्ट पे ज़्यादा लाइटिंग नहीं, जस्ट सिंगल लाइट है, तो मतलब ये बहुत स्टोरी कह जाता है लाइट और कैमरा मिलके। तो अब जैसे मेरे को दिखाने के बंदा डिप्रेशन में, तो सिंगल जस्ट एक ऊपर से लाइट आएगा, कैमरा सामने से है या कैमरा कहीं से भी हो, मैं कैमरा कहीं भी रखूँ, लाइक कभी कभार कैमरा कुछ इस टाइप से भी होते हैं, इस टाइप का शॉट देना रहता है कि साइड व्यू पे हमारा कैमरा रहता है बट लाइट ऊपर से आती है। तो वैसे में अब इस व्यू में अगर मैं बताऊं तो इस व्यू में बंदा सोच रहा होगा कुछ, मोस्ट प्रोबेबली कुछ तो सोच रहा है कि इसका लाइफ में ऐसे बहुत कुछ चल रहा है, अब मतलब थक चुका है अपने लाइफ से, मतलब कितना कुछ कह रहा है, मतलब जस्ट ये एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, बट अगर आप लाइट का डायरेक्शन को देखो और कैमरा का जो व्यू है उसको देखो, तो जस्ट शैडोज और लाइट के साथ भी आप खेल लोगे ना, तो आप मॉडल पे कुछ काम भी मत करो, ठीक है, मॉडल पे कुछ काम मत करो, सिर्फ लाइट और कैमरा के साथ अगर आपने खेल लिया ना, तो मतलब आप मतलब आधा चीज़ तो ऐसे ही सीख गए। अगर लाइट और कैमरा के साथ खेलना सीख गए, सही डायरेक्शन में लाइट और कैमरा अगर प्लेस करना आप सीख जाते हो ना, तो बेस्ट। तो अब यहाँ पे इस कैरेक्टर पे आते हैं, तो अभी लग रहा है कि ये कुछ सोच रहा है, कुछ प्लानिंग चल रहा है या फिर कुछ तो नेगेटिव में है, नेगेटिव वे में ये है अभी। तो अभी मैंने बताया कि सस्पेंस वाला पार्ट अभी मैंने बता दिया कि सस्पेंस में कैसे ये कैरेक्टर है, मतलब दो तरीका मैंने बताया था कि, तो ये तो हो गया सस्पेंस कैटेगरी। अब रिवील, रिवील कैटेगरी में क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि लाइटिंग में भी दो कैटेगरी के लाइटिंग मैं एक मानता हूँ, सस्पेंस और रिवील। सस्पेंस में हो जाएगा कि हमारा जो लाइट है, कैमरा का एंगल तो है जैसे है वैसे ही है, जो है लाइट पीछे के साइड होनी चाहिए कैरेक्टर के, और कैरेक्टर के हेड और शोल्डर्स पे फोकस करनी चाहिए मोस्टली। यहाँ पे ये लाइट इस पे, इसके बैक पे फोकस कर रहा है, तो बैक से हेड पे भी ये पड़ रहा है, इसके हेड पे भी हल्का सा इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस यहाँ पे इसके शोल्डर्स पे पड़ रहा है। तो ऐसा ये सस्पेंस कैटेगरी में आता है जब तक आपका ये मिड पे आ जाता है। अगर ये मिड पे आ गया, मिड से अब यहाँ से जब अगर मिड पे आ गया है अपना लाइट, अब यहाँ से धीरे धीरे रिवील कैटेगरी में जाता है। अब रिवील कैटेगरी क्या होता है, कैरेक्टर को परफेक्टली अब शो करना है, अब जो कैरेक्टर है वो क्या है। और स्टार्टिंग भी ऐसे ही होता है, अगर आप वीडियो या कोई भी सस्पेंस मूवी देख रहे हो तो लाइटिंग के साथ ही खेला जाता है। अगर कैरेक्टर बैठा हुआ है ना, तो स्टार्टिंग सस्पेंस से होगा, देन वो धीरे धीरे लाइट शिफ्ट होगा रिवील के साइड,
कि कुछ तो है वहाँ पे। पहले तो मैं सस्पेंस से बता रहा हूँ। सस्पेंस में मैं हूँ मिड पे, कैरेक्टर मिड पे बैठा हुआ है, ये लाइट है, सस्पेंस मोड पे है, ठीक है। लाइट इस साइड से, मतलब ऐसे लाइट का ये अपोजिट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है जो मेरे पे फोकस करेगा। तो ये बैक साइड होगा सस्पेंस में। तो मेरे पे पड़ रहा है, यानी कि मैं कुछ तो हूँ। ये डिफाइन नहीं किया गया कि मैं क्या हूँ, बट मैं कुछ तो हूँ। बट जैसे जैसे ये मेरे ऊपर आते जाएगा लाइट, अब धीरे धीरे मेरे मेरे ऊपर स्टोरी बनना शुरू होगा कि क्या है ये, एक्चुअली क्या है। फिर धीरे धीरे जैसे ये मेरे सामने आएगा लाइट, मेरे फेस पे पड़ेगा, तब पता चलेगा एक्चुअली कैरेक्टर क्या है। मतलब हीरो है, विलन है। अब धीरे धीरे रिवील हो रहा है सब कुछ, कि मतलब इसका एक्शंस, मतलब बैठने का तरीका, या फिर जिस पोज में भी है ये, या कुछ भी कर रहा है, सिगरेट फूक रहा है या फिर दारू पी रहा है, तो अब ये रिवील होना धीरे धीरे चालू होगा कि अब ये है क्या, अब हो क्या रहा है इसमें, इस कैरेक्टर में। ये दो कैटेगरी मैं बेसिकली मानता हूँ। और बेसिकली जो भी लाइटिंग आर्टिस्ट होंगे उनसे भी आप अगर पूछोगे कि सस्पेंस और रिवील लाइटिंग क्या होता है, तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही आपको बताएंगे कि सस्पेंस में आपका लाइट जो है सो पीछे के साइड से कैरेक्टर के बैक पे मारा जाता है। तो जो बैक पे जब लाइट मारते हैं तो हमारा हेड पे पड़ता है और शोल्डर्स पे। मेन ये पार्ट होता है कि आपको आपको हीरो या विलन को कैसे दिखाना है। हीरो और विलन को अगर डार्क साइड से मतलब फोकस करोगे तो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखता है। और धीरे धीरे जैसे आप रिवील करते जाते हो ना, अब रिवील कैसे मारा जाता है ना, अब कैमरा सामने है, अब मेरे को किस कैरेक्टर का, मेरे सामने कैमरा है, अब मेरे को कैरेक्टर को रिवील करना है, वो क्या है, हीरो है, विलेन है। अब उसका एक्सप्रेशन बताएगा। पहले तो क्या लाइटिंग बता रहा था कि वो क्या है, मतलब वो किस तरह का बंदा है, क्योंकि वो लाइटिंग उसके पीछे था। तो वो सस्पेंस कैटेगरी में रखा हुआ था कि हीरो है, विलेन है, क्या है। बट जब अब लाइट उसके सामने है, तो अब लाइट भी बताएगा, प्लस उस कैरेक्टर का जो बिहेवियर होगा वो उस पर भी डिपेंड करेगा सब कुछ, कि वो क्या है, हीरो है, विलेन है। तो लाइटिंग का इस तरह से इम्पोर्टेंस होता है, सिंगल लाइटिंग का। तो ये हो गया सिंगल लाइटिंग क्या है और कैसे काम करता है, और सिंगल लाइटिंग के पीछे कितने स्टोरी छुपे होते हैं, वो सब भी। तो सिंगल लाइटिंग के बारे में अगर शॉर्ट में बताऊं तो सिंगल लाइटिंग में आप स्पॉट लाइट एक सिंपल से लाइट से मैं फिर से बताता हूँ। मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं समरी में अगर पैक करना रहा सिंगल लाइटिंग, क्योंकि अब तो स्पॉट लाइट से स्टार्ट किए, पावर 900 रखे। अब जैसे कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी करता है तो उसको बेसिकली कोई लाइटिंग का जरूरत नहीं पड़ता, जस्ट एक स्पॉट लाइट चाहिए, क्योंकि वो सिंगल पर्सन है। स्पॉट लाइट एक पर्टिकुलर स्पॉट को टारगेट करता है, उसी पे लाइट देगा, उसके अलावा उसको बैकग्राउंड से फर्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड से ना ही कुछ किसी चीज़ से, जस्ट उसको स्पॉट दो कि किस स्पॉट पे हमें लाइट चाहिए। तो हमें ऊपर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा नीचे चाहिए कैरेक्टर पे लाइट, तो कैरेक्टर पे लाइट मारेंगे। और लाइट का इंटेंसिटी थोड़ा सा हाई कर देते हैं 1000 के अराउंड में, ठीक है। अब ये मेरा कैरेक्टर बैठा हुआ है फिलहाल के लिए। जैसे कि आपने अगर स्टैंड अप कॉमेडी देखते होगे तो वहाँ पे तो एक्स्ट्रा 3-4 लाइट्स लगे होते हैं, लाइक कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे अलग अलग साइड से लगे रहते हैं। बट मैं अभी अगर सिर्फ बताना है, मेरे को बताने की कैटेगरी से अगर बता रहा हूँ तो सिर्फ सिंगल लाइटिंग से बताऊँगा। ये 3 पॉइंट लाइटिंग ये मैं बाद में बताऊँगा, एज अ स्पॉयलर समझ लीजिए कि स्पॉयलर मैंने आपको बता दिया। बट अभी सिर्फ सिंगल लाइटिंग से बताऊँगा। सिंगल लाइटिंग बेसिकली काम यही है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर टारगेट कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट पे वो टारगेट करेगा अपना लाइट को, और सिर्फ उसी पे फोकस करेगा, उसको बैकग्राउंड से मतलब नहीं होगा। ये है स्पॉट लाइट। एरिया लाइट हर चीज़ को कवर करेगा, जो जिस पार्ट पे या जितना बड़ा भी वो उस होगा एरिया लाइट, वो उस पर्टिकुलर एरिया को पूरे को सिलेक्ट कर लेगा, उस हिसाब से वो लाइट देगा वहाँ। अब मैं एरिया लाइट डाल रहा हूँ। इसका अगर मैं 1000 पावर कर दूं, नहीं ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मैं रखता हूँ इसे 500 पे। तो ये हो गया मेरा एरिया लाइट। और
हमने एरिया लाइट पे क्या किया था, इसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था, सस्पेंस और रिवील। सस्पेंस में हमने क्या किया था, लाइट को कैरेक्टर के पीछे डाल दिया था और रोटेट करके कैरेक्टर के बैक, यानी कैरेक्टर का जो बैकबोन वाला ये पार्ट होता है, हमारा लाइट इस पार्ट पे आएगा ताकि ये पूरा पार्ट कवर हो सके हमारे कैरेक्टर का। सो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो लगे कि वहाँ वो क्या है, मतलब उस पर हमारा फोकस बना रहे। तो ये आ गया सस्पेंस पे। और जब हमारा जो लाइट है वो कैरेक्टर के आगे होता है तो वो रिवील कैटेगरी में आता है। अब वो हम हमें डिफाइन किया जाता है कि वो कैरेक्टर क्या है, हीरो है, विलेन है, उसका उसके एक्सप्रेशंस या उसके डायलॉग्स वगैरह से अब वो रिवील होता है कि अब वो क्या है। तो ये था सिंगल लाइटिंग का बैकग्राउंड। मैं अगर ब्रीफ या जो भी सिंगल लाइटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं सिनेमैटिक शॉट्स में, सिर्फ एक लाइट को यूज़ करके इतने बड़े स्टोरी को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप एक डार्क स्टोरी क्रिएट करना चाहते हो या फिर वैसा कुछ है तो जस्ट एक सिंगल लाइट एंड दैट्स ऑल यू नीड। एक्स्ट्रा जो भी कुछ चाहिए, जस्ट एक सिंगल लाइट चाहिए। हमें लाइटिंग के लिए बस एक सिंगल लाइट चाहिए और कुछ नहीं। जस्ट एक सिंगल लाइट में इतना पावर होता है कि वो पूरा एक स्टोरी को क्रिएट कर सके कि पूरा स्टोरी क्या डिफाइन कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइटिंग का। अब इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें 3 पॉइंट लाइटिंग के बारे में हम बात करेंगे कि 3 पॉइंट लाइटिंग क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।